नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपके समक्ष एक गंभीर समस्या को लेकर उपस्थित हूँ। समस्या यह है कि हमारे समाज में निःशक्त आयुक्त का पोस्ट को चुनना है कि कौन बनेंगे निःशक्त आयुक्त, और उस पोस्ट के लिए हमारा मत है और पूरे बिहार के दिव्यांगों का मत है कि एक दिव्यांग व्यक्ति ही निःशक्त आयुक्त के पोस्ट को ग्रहण करे, क्योंकि वो व्यक्ति सभी दिव्यांगों की सभी समस्या को व्यापक स्तर से समझता है, व्यापक स्तर से उस पर पहल करता है और उस पर विचार करके उसका सर्वांगीण विकास कर सकता है। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया है कि 3 दिसंबर को आना है और रैला को सफल बनाना है। तो मैंने पूछा कि 3 दिसंबर को महोदय किसका रैला है और क्यों रैला है। तो हमें जो पता चला कि एक योग्य व्यक्ति जो पहले पोस्ट पर विद्यमान था, जो 2.5 साल तक शासन किया, लेकिन दिव्यांगों का कोई कल्याण नहीं हो सका और दिव्यांग आज भी त्राहिमाम कर रहे थे और कल भी त्राहिमाम कर रहे थे और हमेशा से त्राहिमाम कर रहे थे। जब उस व्यक्ति ने जज के पोस्ट पे रहते हुए दिव्यांगों का उत्थान नहीं किया, दिव्यांगों का भला नहीं हो सका, तो अब फिर से वो आयुक्त बन के दिव्यांगों का भला क्या कर सकेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बिहार में और भारत में क्या दिव्यांगों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई योग्य नहीं है। एक व्यक्ति को ही हर बार पोस्ट की जिम्मेदारी दे दी जाए और वो व्यक्ति जो खुद दिव्यांग न हो, उसके परिवार में कोई दिव्यांग न हो, तो ये कहां तक जायज है। और जब हमने यह बात पब्लिक डोमेन में रखी और रैला में आकर क्या दिव्यांगों का उत्थान होगा, क्या दिव्यांगों को 1 रुपया मिल जाएगा, क्या दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल मिल जाएगा, क्या दिव्यांगों को क्या रोजी रोजगार मिल जाएगा। अगर रोजी रोजगार नहीं मिल पाएगा, ट्राईसाइकिल नहीं मिल पाएगा और जितने भी सहायक यंत्र है वो नहीं मिल पाएंगे, उसके अलावा दिव्यांगों का कोई भी कार्य सही तरीके से धरातल पर उतर नहीं सकेगा, तो एक व्यक्ति को प्रधान बनाने के लिए, एक व्यक्ति को ऊंचा दिखाने के लिए कब तक दिव्यांग प्रदर्शित होते रहेंगे। कभी भी तो अपना बुद्धि विवेक लगाइए और सोच समझ के आइए। जो व्यक्ति इतने सालों से यहां विद्यमान है और कोई दिव्यांग अगर फोन करता है तो यह कहा जाता है कि आप अपने से भूख हड़ताल कीजिए, आप अपने से स्ट्राइक कीजिए, आप अपने से उसके लिए प्रयासरत होइए। तो महोदय, आप जो दिव्यांग का चोला इतने वर्षों से पहन के बैठे हुए हैं और दिव्यांगों के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी दुकानें जो है वो दिव्यांगों के नाम पे चला रहे हैं, खुद आप दिव्यांग नहीं है। जब दिव्यांग अपने अधिकार के लिए स्वयं से प्रयासरत रहेगा, जब दिव्यांग अपने अधिकार के लिए स्वयं से संघर्ष करेगा, तो आप आयुक्त के पोस्ट पर क्यों रहिएगा। तब आप आयुक्त के पोस्ट पर क्यों रहिएगा। जब जज अपना डिसीजन दे ही नहीं सकता है, दिव्यांग को न्याय दिला ही नहीं सकता है, तो आप जज के पोस्ट पर क्यों रहिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिव्यांग त्राहिमाम करते हैं तो उनका दर्द आपको नहीं दिखता है। और आप तो एक बार आयुक्त बन चुके हैं ना,
आप एक बार पोस्ट पे रह चुके हैं ना, चाहते तो 2.5 साल में बहुत कुछ कर देते, बहुत ही परिवर्तन आ जाता। हाँ, लेकिन एक भी योजना या परियोजना धरातल पर नहीं उतर सका है। एक भी योजना पर, यहां तक कि पेंशन तो बढ़ ही नहीं सका। तो दूसरी बात तो छोड़ दीजिए, अगर 400 से 1000 भी हो जाता तो आपके रहने से कुछ उत्थान हो जाता। और बार बार एक ही व्यक्ति को निःशक्त आयुक्त बनाना, क्या यह उचित है? ऐसा लगता है कि हमारा समाज पूरा नगण्य हो चुका है, उसमें शक्ति नहीं है। दूसरा व्यक्ति कोई निःशक्त आयुक्त नहीं बन सकता है। और जो व्यक्ति सही मायने में कल्याण नहीं कर सका, 2.5 साल 3 साल रह के वो कल्याण नहीं कर सका, तो क्या गांधी मैदान में जिंदाबाद मुर्दाबाद और नारा लगाने से और अपना पैसा खर्च करके दूसरे के को अधिकार दिलाने से क्या आपका विकास हो जाएगा? तो जरूर आइए, लेकिन मैं देखूंगा कि जो दिव्यांग इसलिए आएंगे कि वह हमारा विकास होगा। तो रैला के बाद हमें यह देखना है कि सही मायने में दिव्यांग का विकास होता है कि एक व्यक्ति का विकास होता है। नमस्कार।